Hello bachcho. So let's see the question. The question says an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 to the power minus 2 t. If the value of E by m is 1.76 into 10 to the power 11 c per kg, the frequency of revolution of the electron is, चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा वैल्यू हम लोगों को दे रखा है। पहले देखो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, मतलब बी का वैल्यू दे रखा है 3.57 इंटू 10 to the power minus 2, ये वैल्यू दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, ई बाई एम, ई डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू भी गिवन है 1.76 इंटू 10 to the power 11, ये वैल्यू गिवन है, ये दो वैल्यू गिवन है। अब क्या निकलना है हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या लिखेंगे पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या आता है, एफ इज इक्वल, एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ई बी डिवाइडेड बाई क्या आता है 2 पाई एम। अब देखो क्या करेंगे, b बाई 2 पाई को अलग से लिख लेंगे, b बाई 2 पाई को अलग से लिख लेंगे, इंटू ई बाई एम कर देंगे। क्यों, क्योंकि ई बाई एम का वैल्यू हम लोगों का गिवन है, तो सुविधा के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। b का वैल्यू गिवन है कितना, 3.57 इंटू 10 to the power minus 2, ठीक है। अब पाई का वैल्यू सबको पता है, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, ठीक है। और ई बाई एम का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 1.76 इंटू 10 to the power 11 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इधर आंसर लिखते हैं, इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10 to the power 9 हर्ज, 10 to the power 9 हर्ज आ गया ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का वैल्यू। अब 10 to the power 9 हर्ट्ज को अगर गीगा हर्ट्ज में ट्रांसफर करोगे तो कितना आएगा, सबको पता है 1 गीगा हर्ट्ज आएगा इसका आंसर। मतलब हम लोगों को पता है कि 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10 to the power 9 हर्ट्ज होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हम लोग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1 गीगा हर्ट्ज आ गया। तो हम लोगों को अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन में 1 दे रखा है। तो ये देखो पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन में देखो 1 गीगाहर्ट्ज दे रखा है, और ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली गलत ही है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।